ज़ोया अलीम ने एक टोटका बताया था स्किन को साफ करने का, क्योंकि जब बड़े हुए थे थोड़ी थोड़ी एक्नी आ गई थी ना फेस पे, उसको इम्प्लीमेशन किया तो स्किन बड़ी फ्रेश थी। उस वक्त 13-14 ईयर की एज थी। एकदम से ना रंगत में चेंज और खूबसूरती और ब्लश एकदम से फेस करने लग गया। हालांकि मेरा रंग बहुत साफ नहीं था, लेकिन स्किन साफ हो गई। तो औरों ने भी पूछा, तो फिर इस तरह मैंने दूसरे लोगों को भी दी। अपने जो थे मेरी कजन्स, मेरी फूफो लगती थी। टोटका जो था स्टार्ट में, जो सबसे पहले मैंने टोटका किया था ना अपनी स्किन के लिए, 7 बादाम की गिरियां, ठीक है ना, बादाम होते हैं जो, 7 बादाम लिए थे, खुश गुलाब की पत्तियां ली थी, पे लगाया क्योंकि स्किन बड़ी फ्रेश थी, बड़ी ही एक आप कहें कि बिल्कुल बंजर जमीन थी, उसके ऊपर वो पानी लगाया। जैसे ही लगाया एकदम से ऐसा ग्लो आया कि कलर भी ब्राइट हो गया और वो निशान जो थे वो भी साफ हो। पहला मेरा जिंदगी का जो टोटका वो मैं आपके साथ मैंने शेयर किया है। मेरा इंटरेस्ट था इसके अंदर, मैं तजर्बात मेरे ऊपर हुए थे, फिर मैंने करना शुरू कर दिए थे बहुत ही छोटी उम्र में। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए थे। अगर मैं मतलब 13 ईयर की कह रही हूँ, लेकिन हो सकता है उससे पहले कर दी हूँ मैंने। तो मैंने बहुत छोटी उम्र में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले ना पीटीवी आता, जब हमारा बचपन था ना, हाँ, ये मैं बताती हूँ। पीटीवी आता था, पीटीवी पे आता था सुबह के टाइम पे मॉर्निंग शो, एक जब ब्लैक एंड वाइट टीवी था, उसमें ना एक आती थी ज़ोया अलीम, सबसे पहली जो थी। ज़ोया अलीम ने एक टोटका बताया था स्किन को साफ करने का, क्योंकि जब बड़े हुए थे थोड़ी थोड़ी एक्नी आ गई थी ना फेस पे, तो उन्होंने एक टोटका बताया था। मैंने वो टोटका तैयार किया और फिर उसको इम्प्लीमेशन किया तो स्किन बड़ी फ्रेश थी। उस वक्त 13-14 ईयर की एज थी। तो एकदम से ना रंगत में चेंज और खूबसूरती और ब्लश एकदम से फेस करने लग गया। हालांकि मेरा रंग बहुत साफ नहीं था, लेकिन स्किन साफ हो गई। स्किन साफ होगी तो मुझे देख के औरों ने भी पूछा, तो आपको टोटका था क्या वैसे? टोटका मैं बता देती हूँ। तो देख के औरों ने भी पूछा, तो फिर इस तरह मैंने दूसरे लोगों को भी दिया। अपने जो थे मेरी कजन्स, मेरी फूफो लगती थी, कोई कुछ ताई लगती, कोई चाची लगती, सबको दिया। तो वहाँ से शायद हाँ नईमा ने ये चीज़ बनाई है, नईमा ने ये चीज़ बनाई है, ऐसे बनाई। तो वो मशहूरी होते होते मुझे लगता है बचपन से ही इस बात में मेरा नाम है कि मेरा हर्ब्स के साथ ताल्लुक है। फिर नानी के साथ जुड़ गया, तो बस फिर वो आप ये कहें कि बूस्ट मिल गया मुझे मेरे दिमाग को। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिमाग में मैं बैक टू नेचर, जब अपनी बैक पे जाती, मेमोरी की उस पे जाती हूँ, तो मेरे पास कोई 5-6-7 सदी पुराना नॉलेज है। टोटके मेरे पास नायाब टोटके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने पूछा वो टोटका क्या था। आपा आप माशाल्लाह से बात आपसे इतनी अच्छे तरीके से हो रही है कि मेरे सवालात जो हैं वो आए जा रहे हैं। तो टोटका बताएं, फिर मैं आपसे अगले सवालात करती जाती हूँ। टोटका जो था स्टार्ट में, जो सबसे पहले मैंने टोटका किया था ना अपनी स्किन के लिए, जो मेरी मेमोरी में आ रहा है और किया भी वही, वो पीटीवी वाला था, वो पीटीवी का और ज़ोया अलीम का, ठीक है, ज़ोया अलीम होती थी। तो वो टोटका था कि हमने लिए थे 7 बादाम की गिरियां, ठीक है ना, बादाम होते हैं जो, 7 बादाम लिए थे, खुश गुलाब की पत्तियां ली थी। 7 बादाम तकरीबन पीस के वो 1 चम्मच पाउडर बन गया था। 1 चम्मच, आधा चम्मच उसके अंदर गुलाब की पत्तियां थी, ठीक है, और 1 चम्मच बेसन था, ठीक है। जो सब्ज़ इलायची होती है ना, सब्ज़ इलायची को हमने, अब ये था कि सब्ज़ इलायची चाहिए थी हमें चम्मच का चौथा हिस्सा। अब वो थोड़ी जो इलायचियाँ थी ना, इंटरेस्टिंग इसमें ये कि वो पिस नहीं रही थी। अब करें क्या, वो कूट के पीस के हमने बड़ी मुश्किल से फिर 15-20-25-30 इलायची हमने पीसी ना, क्योंकि क्वार्टर टी स्पून चाहिए था हमें सब्ज़ इलायची। और सब्ज़ इलायची का क्वार्टर टी स्पून डाला पाउडर हमने पीस के, छिलके भी साथ में, उसके बीज भी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हैं, बेसन हो गया था, और 5वीं चीज़ था उसके अंदर कच्चा दूध और चीनी, कच्चा दूध और चीनी, सफ़ेद चीनी, हाँ सफ़ेद चीनी, ये मिक्स करके और फेस पे लगाया, क्योंकि स्किन बड़ी फ्रेश थी, बड़ी ही एक आप कहें कि बिल्कुल बंजर ज़मीन थी, उसके ऊपर वो पानी लगाया। जैसे ही लगाया एकदम से ऐसा ग्लो आया कि कलर भी ब्राइट हो गया और वो निशान जो थे वो भी साफ़ हो गए। तो वो जैसे बना, उसके अंदर खुशबू भी थी, इलायची की भी थी और गुलाब की भी थी। अब ये कितनी देर स्किन के ऊपर लगा के? ये उस वक्त हमने तकरीबन आधा घंटा, और फिर तो हमें यूं हो गया था आधा घंटे की, हम तो 2 घंटे लगाते, क्योंकि और कुछ लगाने को था ही नहीं ना। आजकल तो इतनी वैरायटी आपके पास, लेकिन उस वक्त और कुछ था ही नहीं ना, नया ये टोटका था। तो बस ये पहला मेरा जिंदगी का जो टोटका वो मैं आपके साथ मैंने शेयर किया है। ज़ोया पीटीवी के दौर का था ये, और उस वक्त मेरा बचपन था, तकरीबन आप कह लें कि 10-12-13 साल की, 12 साल देख भी रही थी सारा कुछ। अच्छा आपा, कंपनी बनाने का आपको ख्याल कैसे आया? आप क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे?
हाँ जी, ये जिस तरह मैंने पहले बताया आपको किचन से कंपनी तक का सफ़र। देखिए कंपनी बनाने का ख़्याल तो वो तो एक हिडन टैलेंट था जो सामने आ गया, लेकिन ये वक्त के साथ ज़रूरत बन जाती है। अब हमारे भी ख्वाब थे, हमने बच्चों को हायर एजुकेशन की तरफ लेके जाना था और बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला भी करना था। एक कमाई में गुजारा नहीं होता। जिस तरह आपने बताया ना कि आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, तो बिल्कुल इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैंने इनको सपोर्ट किया, इसलिए कि जब वक्त की ज़रूरत थी, ज़्यादा आमदन, और हम दोनों मियाँ बीवी ये सोच समझ के मिल के चले हैं कि और जो हमने सोचा था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिस तरह हमने इत्तफाक किया और इत्तफाक से चले, तो ये है कि ये जो सफ़र है ये आसान हो गया और जो ख्वाब सोचे थे वो पूरे हो गए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जिस तरह भी स्टडी कर रहे हैं और जो हम चाह रहे हैं कि वो हम बच्चों को उसी तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि ये एक खौफ था कि कल को बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इनकी पढ़ाइयों के मामलात होंगे, तो एक कमाई में तो नहीं पूरा होता। डेफिनेटली तो आजकल का आपा definitely दौर भी ऐसे कि दौर कोई भी एक ऐसा शख्स है। कमा नहीं सकता। हाँ, वैसे भी मेरे हस्बैंड एक बात कहते थे, जो नौकरी होती है ना वो एक दिन चली जाती है और जो कारोबार होता है ना वो हमेशा वो एक दिन चल जाता है। चल जाता है। लोग हिम्मत हार जाते हैं, कारोबार करके लोग हिम्मत हार जाते हैं, स्ट्रगल नहीं करते कि नहीं ये तो चल ही नहीं रहा है। Demotivate हो जाते हैं। आपने डीमोटिवेट नहीं होना, आपने हौसला रखना है। ये एक दिन चल जाएगा, जब चल जाएगा तो बूस्ट आएगा इंशाल्लाह। अच्छा आपा, अभी आपने जिक्र किया अपनी बातों में कि आप पे एक्सपेरिमेंट हुए। जी जी। अब खैर से अल्लाह ताला ने आपको ये टाइम दिया है, आप माशाल्लाह से टोटके कर रही हैं। आप समझ रही हैं कि मैं आपसे क्या सवाल करने वाली हूँ। आप किस पे एक्सपेरिमेंट करती हैं, आप ये बताएं। मैं जो हेयर एक्सपेरिमेंट मैंने किए ना बालों के, सबसे मेरा जो फर्स्ट मेरी प्रोडक्ट थी ना वो शैम्पू थी। तो शैम्पू जब मैंने बनाया ना, जो सबसे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट घर में बनाया शैम्पू? घर में, हाँ घर में, मैं अभी भी घर में ही बनाती हूँ। लोगों ने आपा कब कहना कब स्टार्ट किया आपको, और क्या फीलिंग थी? इंतहाई एक्साइटमेंट थी। एक थंबनेल आया हमारे पास ना, वो था 24 न्यूज़, 24 जो इंटरटेनमेंट चैनल जो मॉर्निंग विद फिज़ा, उन्होंने ना आई थी मैं मॉर्निंग शो करके वहाँ से, तो एकदम से आके जब देखा रात को उन्होंने जब अपलोड किया तो नईमा आपा लिखा हुआ। और फैमिली में मुझे वैसे लोग ना थोड़ा बहुत कहने लग गए थे कि आप जिस तरह आपने स्टार्ट में कह दिया था कि मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम बात है कि आप ज़ुबैदा आपा बनती जा रही हैं, तो मुझे ना कुछ मेरे कजन्स कुछ इस तरह के, हाँ जी आपा थोड़ा बहुत आपा ना मुझे मेरी फैमिली में लोग कहने लग गए थे, थोड़ा बहुत आप 5% कह लें। तो लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे और इतने बड़े चैनल पे अचानक जब मेरा नाम आया नईमा आपा, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही एक्साइटमेंट थी कि वाओ, ये तो हम अभी सोच ही रहे थे कि नईमा आपा। फिर मैं गई अगले शो में लाहौर रंग पे, तो उनकी जो होस्ट है ना इकरा, उसने मुझे आपा कह के ही मुखातिब किया और उसने कहा कि आज से आपका नाम ही नईमा आपा है। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप सब रिस्पेक्ट देते हैं। अब मुझसे कोई 50 साल भी बड़ा है, बेशक मुझसे कोई 10 साल छोटा भी है, सब आपा कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है।